आग भी आगे न बढ़ाए। तू जानता है हम कौन हैं? संसार हमें महादेव कहता है। आप महादेव हो, आदि देव हो, परम देव हो अथवा देवों के देव हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। प्रणाम भोलेनाथ। नंदी, क्षमा करें भोलेनाथ, भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। किसे आज्ञा नहीं है? किसी को भी नहीं। किसी को भी? अर्थात महादेवी की आज्ञा है कि किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दिया जाए। क्षमा करें भोलेनाथ, मैं तो महादेवी की आज्ञा के वश में हूँ। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, तू महादेवी के लिए मुझे किसी और कोई में गिनता है? मैं महादेवी का पति हूँ। ये तो सारा संसार जानता है कि आप महादेवी के पति हैं, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। महादेवी की आज्ञा का पालन करते समय महादेव की आज्ञा का क्या होगा नंदी? महादेव की आज्ञा तो नंदी के लिए परम कर्तव्य है स्वामी। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि मेरे मार्ग से हट जा नंदी। ऐसी आज्ञा ना दे भोलेनाथ जो महादेवी की आज्ञा के विरुद्ध हो। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, तू संसार में मेरा सेवक, मेरा वाहन कहलाता है, शिवांश से जन्म पाता है और आज्ञा महादेवी की मानता है। रहस्य की बातें तो मैं नहीं जानता भोलेनाथ, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि आप और महादेवी अभिन्न हैं। आप दोनों में अंतर करना महापाप है। बता नंदी, शिव और पार्वती में श्रेष्ठ कौन है? दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार हमें धर्म संकट में ना डालें भोलेनाथ। कृपा करके आप यहाँ से लौट जाएं। लौट जाऊं? बिना पार्वती से मिले लौट जाऊं? तेरी इच्छा के कारण? मेरी इच्छा के कारण नहीं, माता पार्वती की आज्ञा के कारण आप लौट जाएं भोलेनाथ। क्यों ना मैं तुझे ही लौटा दूं। चल हट जा मेरे रास्ते से। देवी पार्वती, तुम कहाँ हो? देवी पार्वती, स्वामी, इस समय हम स्नान कर रहे हैं, आप कृपया यहाँ से चले जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? शिव और पार्वती तो अभिन्न हैं, फिर ये हमसे संकोच क्यों? बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब तक मैं स्नान गृह में रहूं कोई भीतर प्रवेश न करे। फिर स्वामी को तुमने रोका क्यों नहीं? रोका था माता, रोका था। रोका था? किसे रोका था? तुम्हारे रोकने से कौन रुका? स्वामी भीतर आ गए, तुम इसे रोकना कहते हो? मैंने भोलेनाथ से कहा था माता कि आप भीतर स्नान कर रही हैं, किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने आपकी आज्ञा का बार बार उन्हें स्मरण कराया, किंतु वे मुझे त्रिशूल से धकेलकर भीतर चले गए माता। तुम किसी योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से। देवी पार्वती, श्री महागणेश की पूजा के संकल्प के साथ तुम्हारा जो स्नान अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करो। शक्ति, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये अघटित घटित कैसे हो गया? पार्वती, जो कुछ भी घटित हुआ वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छानुसार ही हुआ। परमदेव श्री महागणेश की इच्छानुसार? हाँ पार्वती, तुम पल प्रतिपल हमारी जन्म जन्मांतर की
अपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने की दिशा में ही बढ़ रही हो। ये घटनाएं तुम्हें उसी पूर्णता की ओर ले जाएंगी। किंतु शक्ति, देवी पार्वती, बीती हुई घटना पर इस समय बात करना व्यर्थ है। तो मैं क्या करूं? अपने अपूर्ण संकल्प को पूर्ण करो पार्वती। व्यर्थ के वाद विवाद से उद्विग्न होने के स्थान पर संपूर्ण संकल्प स्नान का आयोजन करो। संपूर्ण स्नान का आयोजन अर्थात शिवप्रिया देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों को शुभ संकल्प के साथ अपने तन पर लगाओ। जब इन उपटनों की दिव्य सुगंध से तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो जाए तो स्नान के लिए प्रस्थान करो। तुम्हें अनुभव होगा कि ऐसा दिव्य और आनंद भरा स्नान तुमने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों का उपयोग करो, किंतु इनकी दिव्यता से इतनी अधिक प्रभावित न हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। कृपा से मैं साक्षात प्रकट हो गया। कौन हो तुम? तुम्हारा पुत्र माता। मेरा पुत्र? हाँ माता, वही पुत्र जिसे पाने के लिए तुम जन जन्मांतरों से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या तुम्ही महागणेश के अवतार हो मेरे पुत्र? परंतु मैं महागणेश नहीं, केवल गणेश हूँ। मुझे गौरी पुत्र गणेश कहकर पुकारो ना माता। गौरी पुत्र गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश।
मेरा गणेश।